एकदम एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देते हैं वो, और एक तरह से बोला चाहे तो वो सनातन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। यदि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी ही रहेगी, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट, इतनी ज्यादा सनातनी, यदि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उनकी सरकार भी पलट जाएगी। सनातन धर्म बहुत जरूरी है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इससे ही डेवलपमेंट नहीं होता। आप बताइए, सारे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है क्या? जो कल्प्रिट है, जो दंगाई करते हैं, उनके ऊपर हो रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ शाहीन और ये 5-6 डॉक्टर नहीं थे, हजारों डॉक्टर पढ़ रहे थे, लेकिन बम बांध के जो फटे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, सभी मुसलमानों के ऊपर नहीं हुई। अब मेरी बहन इतना प्रमोट क्यों करते हैं? क्या वाकई ही मुस्लिम धर्म से नफरत की जा रही है? चलिए इस वीडियो में पूरा सच जानते हैं, बने रहिए लास्ट तक। इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ये सच है। क्या नाम हुआ आपका? आमना। कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ, कानपुर से। योगी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हो? लॉ एंड ऑर्डर में क्या स्थिति है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं योगी जी के बारे में ये कहूँगी कि जो वहाँ पे क्राइम का सीन है यूपी में, वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि क्राइम के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है योगी जी द्वारा। परंतु अगर बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट एज खास कुछ वहाँ पे हुआ नहीं है। एंड लॉ एंड ऑर्डर जो कि कोर्ट के हाथ में होता है, जिसके लिए पुलिस बनी है, उसको कंट्रोल में लाया गया योगी जी के द्वारा। आपने देखा है कितने सारे इनकाउंटर्स हुए हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। योगी जी ने ही इनकाउंटर्स करवा दिए, पुलिस को ऑर्डर दे दिया इनकाउंटर करो, कर दिया। कानपुर में भी इनकाउंटर हुआ, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट्स बैठे हैं। ये हमारा थर्ड पिलर है जुडिशरी। उसके हाथ में कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिक्स में नहीं आनी चाहिए, और पॉलिटिक्स को उनके कामों में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। योगी जी ने ये किया है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नीचे स्तर तक नहीं पहुँची। अगर आप ग्राम पंचायत में जाएँ तो लोगों के पास फंड तो आता है, बट वो फंड कहाँ चला जाता है नहीं पता है। हम भी गाँव से बिलोंग करते हैं, हमें दिखता है कितना काम बट रहा है, कितना काम नहीं बट रहा है। सब पैसे जेब में जा रहे हैं। एंड अगर क्रिमिनल चीज़ों की बात करें तो क्रिमिनल चीज़ों में बहुत अच्छा हुआ है कि लॉज स्ट्रिक्ट रहे हैं, इसलिए क्रिमिनल डर रहे हैं और खुलेआम इतनी गलत चीज़ें नहीं हो रही है। और जो भी पुराने केसेस बैठे हुए थे उनको अब खोला जा रहा है, उनके ऊपर फाइल्स हो रही हैं एंड उनको जेल भी भेजा जा रहा है, फाइन्स लग रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। वो एकदम एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देते हैं वो, और एक तरह से बोला चाहे तो वो सनातन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बट बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग एन चीफ मिनिस्टर ऑफ सच अ यूनाइटेड प्रोविंसेस, सो आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। यूथ अब ये चीज़ समझ रहा है और धीरे धीरे उनका कार्यकाल ऐसे हट जाएगा। यदि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी ही रहेगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, इतनी ज़्यादा सनातनी, यदि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उनकी सरकार भी पलट जाएगी। और ये सच बात है कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट देते हैं, वो कास्ट के अगेंस्ट देते हैं। आप देख सकते हैं राम मंदिर में जब उद्घाटन हुआ था तो द्रौपदी मुर्मू जी भी वहाँ नहीं आई। खैर ये अलग स्टेटमेंट है, लेकिन वहाँ पे डाउन कास्ट के बहुत कम लोग दिखे थे, वहाँ पे सारे सुपीरियर कास्ट के लोग थे। सो आप देख सकते हैं उनके कार्यकाल में कैसे कास्टिज्म हो रहा है और रिलीजन का जो बायसनेस हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, आपको मैं रोकना चाहूँगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विकास अनिल सराफ है। किस तरह से आप इसको देखते हैं, उनके कार्यकाल को, उनके व्यक्तिगत रूप को? उत्तर प्रदेश के यदि आप पॉलिटिशियन एफिलिएशन की बात करें, जब जो आज वर्तमान में वहाँ का विपक्ष, उन्होंने केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया था। और योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जो उन्होंने नीति बनाई, उनकी नीतियों से मुस्लिम समुदाय को सबसे अधिक लाभ हुआ है, हिंदू समुदाय को भी लाभ हुआ है। किसी भी संस्कृति को आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने सदैव संरक्षण प्रदान किया। ये बात किसी से रोकना चाहूँगा। फिर मुस्लिम समुदाय उनके साथ अटैच क्यों नहीं होता है? वो फिर अखिलेश जी के साथ या मायावती जी के साथ या कांग्रेस के साथ क्यों जाते? क्योंकि सबसे पहला कारण ये है कि मुस्लिम समुदाय को वहाँ पर जो संरक्षण दिया है कांग्रेस समर्थक पार्टियों ने, जैसे अखिलेश यादव जी हुए, उन लोगों की सोच और विचारधारा सीधी सीधी हिंदू विरोधी थी। कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने यदि हिंदुओं को संरक्षण किया और अन्य समुदायों के भी किया है, तो ये बात विपक्ष को वहाँ बचती नहीं है। और आगामी दिनों में, अब चुनाव के समय में देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी की नीति को जनता ने इसलिए पहले भी चुना था और आगामी दिनों में भी चुनेगी। आज अपन 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। भारत आज कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया था पिछले कई दशकों में, जब वहाँ पर भाजपा का शासन नहीं था, वहाँ पर गुंडा राज स्थापित हो चुका था। उस गुंडा राज में चाहे किसी भी समुदाय की बेटी हो, सुरक्षित नहीं थी, युवा सुरक्षित नहीं था, रोजगार के कोई अवसर सृजन नहीं हो रहे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पर युवा का सफल उद्धार हुआ है। युवा ने अपने कदमों पर विश्वास कर हिंदू मुस्लिम राजनीति को छोड़कर केवल और केवल अपने परिवार का विकास किया है, जिससे वहाँ के राज्य का भी नाम उत्कृष्ट कोटि के स्थान पर। मैडम, आपको क्या क्या कहना है?
मैं ये कहना चाहती हूँ, ये अभी बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक भी चीज़ नहीं बोली उन्नाव रेप केस में, क्योंकि बीजेपी का ही तो कार्यकर्ता उसमें शामिल है। खैर, ये दूसरी चीज़ कहते हैं। सिंगर साहब को जो दिया गया था, बेल दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। जी जी जी, मैं उसी की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात इन्होंने कही कि अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी कैसी है? उनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं औरैया और इटावा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हिंदू लोग ही रहते हैं। वो हिंदू विरोधी कैसे होंगे, बताइए आप। और ये जो बेटी का सम्मान ये हो रहा है, इतने रेप्स हो रहे हैं, आप ही के पार्टी के लोग कर रहे हैं, फिर भी आप कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये कहाँ की डुअलिज्म है? बताइए आप, मैं चमका जवाब। बहुत ही प्रखर जवाब दूंगा इनकी बात का। 2 लाइन इन्होंने अभी कहा कि अखिलेश यादव जी का जो आइडियोलॉजी है वो हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने जब से उन्होंने कांग्रेस को अपना इंडिया अलायंस में समर्थन दिया है, उनकी जो सोच और विचारधारा उन्होंने उसको पूरा परिवर्तन कर दिया है। जनता को उन्होंने धोखा दिया है, जनता को धोखा उस आधार पर दिया है जिस आधार पर उनको वोट मिलते थे, उन्होंने वो आधार ही बदल दिया है। आगामी चुनाव में जो जनता को उन्होंने धोखा दिया, एक एक वोट के माध्यम से जनता उनको जवाब देगी। और जो कांग्रेस की सोच और विचारधारा है भारत के विरोध में, भारतीय संस्कृति के विरोध में कार्य करने की, उसको अखिलेश यादव जी ने खुद के लाभों के लिए उपयोग करके जनता को ठगा है। ये बात सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि जब आप देखेंगे अयोध्या के अंदर राम मंदिर